हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट 11। आज से हम लोग जनवरी से लेकर अक्टूबर 2021 तक के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसको आप लोग देखकर एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। हर एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आ ही रहे हैं, तो ये सेशन आप लोग के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस सेशन को कंप्लीट देखिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2021 परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया? ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, असम। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी, अयोध्या की राम भूमि, क्या थी? अयोध्या की जो मंदिर बन रही है श्री राम जी की, उसकी झांकी दिखाई गई थी और इसलिए इसको ये पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंडी जेसी किस प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी के नए सीईओ बने हैं? एंडी जेसी जो अमेजन के सीईओ बने हैं। कौन बने हैं? एंडी जेसी जो अमेजन के सीईओ बने हैं। बात अमेजन की आई है तो इसकी बात करते हैं। अमेजन की स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1999 को। कब हुई थी? 1999 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला क्लेयर पोलोसॉक किस देश से हैं? जो पुरुषों का टेस्ट मैच होता है क्रिकेट में, पहली बार महिला को अंपायरिंग के लिए नियुक्त किया गया और नाम क्या उनका? क्लेयर पोलसॉक। और ये किस देश से हैं? ऑस्ट्रेलिया से हैं। और बताते चले कि इससे पहले पुरुष इंटरनेशनल मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनने की उपलब्धि इन्होंने पहले ही हासिल कर चुकी है। कौन? क्लेयर पोलसॉक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीती? विजय हजारे ट्रॉफी एक क्रिकेट से संबंधित कप है। क्या है? क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है या फिर कप है, जिसको हाल ही में मुंबई ने जीता। किसने जीता है? मुंबई जो है विजय हजारे ट्रॉफी को जीत लिया है। उपविजेता की बात की जाए तो उपविजेता रहा है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? जो काजा कलास है, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, कहाँ की बनी है? एस्टोनिया की बनी है। कहाँ की बनी है? एस्टोनिया की काजा कलास पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। ये इम्पोर्टेंट है और इसमें सारा क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट ही लाया गया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? रघुराम राजन, वाई रेड्डी, एन.के. सिंह या डी सुब्बा राव? तो 15वें वित्त आयोग की बात की जाए तो उसके अध्यक्ष एन.के. सिंह को बनाया गया है। कौन नियुक्त हुए हैं? एन.के. सिंह। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 2025 तक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैंकॉक में आयोजित बैडमिंटन BWF वर्ल्ड टूर में पुरुष एकल का फाइनल किसने जीता है? किसने बताना है? पुरुष एकल में किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है एंडरसन एंटोसन। एंडरसन एंटोसन जो है BWF वर्ल्ड टूर में पुरुष एकल का फाइनल जीता। और ये किस देश से संबंधित है? तो डेनमार्क के प्लेयर है। कहाँ के हैं? डेनमार्क के एंडरसन एंटोसन जो BWF वर्ल्ड टूर में पुरुष एकल का फाइनल जीते हैं। अगला क्वेश्चन, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीती है? तमिलनाडु है, बड़ौदा या नई दिल्ली या फिर सौराष्ट्र? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एक क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। और 2021 का खिताब तमिलनाडु द्वारा जीता गया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 तमिलनाडु के द्वारा जीता गया है। PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का परिव्यय कितना है? जो PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का जो योजना चलाया गया उसमें कितना का खर्चा आया है? तो इसमें खर्चा आया है आपका 64,180 करोड़ रुपए की टोटल खर्चा आई है PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना में। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना से संबंधित क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय अमेरिकी भव्या लाल को किस संगठन की कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? जो भारत की रहने वाली भाव्या लाल, उनको किस संगठन की कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ये भी हाल ही का क्वेश्चन है, जो कि नासा में इनको नियुक्त किया गया है। कहाँ नियुक्त किया गया है? नासा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट नामक पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन है बराक ओबामा, बिल गेट्स, दलाई लामा या आंग सान सूकी। तो ये पुस्तक दलाई लामा के द्वारा लिखा गया है। और दलाई लामा किस देश से संबंधित है? तो तिब्बत से। कहाँ से हैं? तिब्बत से हैं। दलाई लामा कहाँ से हैं? तिब्बत से। इन्होंने पुस्तक लिखा है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट नामक पुस्तक लिखा है।
किस शब्द को 2020 के ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द के रूप में चुना गया है? जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होता है उसमें 2020 के लिए किस शब्द को चुना गया है? तो ये चुना गया है आत्मनिर्भरता। जो आत्मनिर्भरता शब्द है उसको 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द के रूप में चुना गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा अधिकृत होने वाला भारत का पहला गैस एक्सचेंज कौन है? जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा अधिकृत होने वाला भारत का पहला गैस एक्सचेंज का नाम बताना है। तो ये इसका आंसर है इंडिया गैस एक्सचेंज। जो इंडिया गैस एक्सचेंज है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक नियामक बोर्ड द्वारा अधिकृत होने वाला भारत का पहला गैस एक्सचेंज है। ग्लोबल एयर शो एयर इंडिया का आयोजन किस भारतीय शहर में किया गया? जो एयरो इंडिया है इसका आयोजन किस देश शहर में किया गया है? कोचीन, चेन्नई, विशाखापट्टनम या फिर बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु में ये आयोजन किया गया है। कौन सा? एयरो इंडिया का। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली एम्प्यूटी क्लिनिक किस शहर में लॉन्च की गई है? अहमदाबाद, हैदराबाद। देखिए हैदराबाद दो ऑप्शन में आ गया है। चंडीगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में ये एम्प्यूटी क्लिनिक लॉन्च की गई है। भारत का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस भारतीय शहर में स्थापित किया गया है? भारत का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण प्रबंधन केंद्र किस भारतीय शहर में स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर है चेन्नई। चेन्नई में भारत का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र शहर में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट उत्कृष्टता के लिए इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड्स में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो ये अवार्ड शक्तिकांत दास द्वारा जीत लिया गया है। जो बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड है किसको मिला है? शक्तिकांत दास को। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। आदित्य पुरी जो हैं इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। क्या दिया गया है? आदित्य पुरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? जो युद्ध अभ्यास है, सैन्य अभ्यास होता है ना हर देश के साथ, तो वही भारत तो इसमें शामिल है युद्ध अभ्यास। लेकिन भारत के किसके साथ होता है? तो ये होता है अमेरिका के साथ। किसके साथ होता है? अमेरिका के साथ। और इस बार कहाँ हुआ था? बीकानेर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बीकानेर में आयोजित किया गया था। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण 8 से 21 फरवरी के बीच राजस्थान में बीकानेर जिला में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1600 टन लिथियम का भंडार किस भारतीय राज्य में पाया गया है? लिथियम का भंडार पाया गया, कितना वेट है इसका? 1600 टन का। और किस राज्य में पाया गया? तो इसका आंसर है कर्नाटक जो राज्य है, यहाँ 1600 टन लिथियम का भंडार पाया गया है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, कर्नाटक के मंड्या जिले में करीब साल भर की खोजबीन और शोध के बाद वहाँ पर 1600 टन लिथियम अयस्क मौजूद पाया गया है। यूके ऑनर्स सूची में किस खिलाड़ी को नाइटहुड से सम्मानित किया गया? के वेन रूनी, लुइस हैमिल्टन, रोरी मैकलेराय, एंडी मरे। तो इसका सही आंसर है लुइस हैमिल्टन जो है, इनको यूके ऑनर्स सूची में खिलाड़ी को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। किससे? मतलब अब इनके नाम के आगे सर लगाया जा सकता है। कुछ इनके बारे में जानकारी, ब्रिटेन के रेसिंग ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को यूनाइटेड किंगडम के प्रारंभिक नए साल के सम्मान सूची में नाइटहुड से सम्मानित किया गया। हैमिल्टन यह सम्मान पाने वाले छठे फार्मूला 1 रेस के ड्राइवर हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, किस देश ने मलाला यूसुफजाई छात्रवृत्ति विधेयक पारित किया है? मलाला यूसुफजाई एक छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है, किस देश ने घोषणा की है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की है। कहाँ के लड़कियों को देगा? तो ये पाकिस्तान की जो भी होनहार लड़कियां हैं उनको मलाला यूसुफजाई छात्रवृत्ति विधेयक के तहत अमेरिका कुछ मदद करेगा। आइए इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। इस बिल के तहत पाकिस्तान में उच्चतर शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत पाकिस्तानी महिलाओं को 50% छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह छात्रवृत्ति 2020 से 2022 तक प्रदान की जाएगी। प्रवासी भारतीय दिवस के 16वें संस्करण का विषय क्या है? थीम से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, थीम को भी ध्यान में रखना है दिवस के साथ साथ। तो ये जो प्रवासी भारतीय दिवस के 16वें संस्करण का जो थीम है वो थीम है आपका आत्मनिर्भर भारत में
योगदान क्या है? आत्मनिर्भर भारत में योगदान, जो कि 16वां संस्करण है प्रवासी भारतीय दिवस का। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में वर्चुअल रूप से किया गया। नीति आयोग ने पुनर्निर्मित महिला उद्यमिता मंच लॉन्च करने के लिए किस ई कॉमर्स प्रमुख के साथ भागीदारी की है? जो पुनर्निर्मित महिला उद्यमिता मंच है, पूछेगा किसने लॉन्च किया, तो नीति आयोग ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने। और कौन इसका भागीदार है? तो भागीदार जो है फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर नीति आयोग ने पुनर्निर्मित महिला उद्यमिता मंच को लॉन्च किया है। इसको ध्यान में रखिएगा। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 योजना आयोग के स्थान पर किया गया। इसके नीति आयोग के बारे में थोड़ा जानकारी। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, जो अभी नरेंद्र मोदी हैं। सीईओ हैं जो अमिताभ कांत। फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में की गई, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल द्वारा की गई थी। फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? तो कल्याण कृष्ण मूर्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय आईटी प्रमुख ने हाल ही में गूगल क्लाउड पार्टनर का दर्जा प्राप्त किया? भारतीय आईटी जो है उसने गूगल क्लाउड का पार्टनरशिप प्राप्त कर लिया है। तो इसका सही आंसर है इन्फोसिस। जो इन्फोसिस है उसने गूगल क्लाउड पार्टनरशिप ले ली है। कुछ इसके बारे में जानकारी लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी प्रमुख इन्फोसिस को डेटा और एनालिटिक्स स्पेस में विशेषज्ञता के साथ गूगल के साथ क्लाउड पार्टनर के रूप में मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो NHA होता है, NHA के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? NHA के कौन CEO बने हैं? तो ये बने हैं आपके RS शर्मा को NHA का CEO बनाया गया है। अगला क्वेश्चन। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने अपने पुलिस बल में सबसे अधिक महिलाओं को नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार जो है इस बार इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि जो अपने राज्य में बिहार जो है पुलिस बल में सबसे अधिक महिलाओं को नियुक्त किया है। जो भी पुलिस की नौकरी आती है उसमें सबसे अधिक किसको दिया है? महिलाओं को दिया है। बिहार ने अपने पुलिस बल में 25.3% महिलाओं को रोजगार दिया है। किसमें? पुलिस बल में। 2021 में भारत द्वारा आयोजित किया जाने वाले हिंद महासागर क्षेत्र IOR रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन है गोवा, बेंगलुरु, लखनऊ, विशाखापट्टनम। तो ये जो किया गया है बेंगलुरु में किया गया है। IOR रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन जो है बेंगलुरु में किया गया है। किस भारतीय गणितज्ञ को 2021 माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार का विजेता नामित किया गया है? माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार किसको देने के लिए नामित किया गया है? तो ये नामित हुए हैं निखिल श्रीवास्तव। निखिल श्रीवास्तव को माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। और ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। जो भी व्यक्ति गणित में अच्छा काम करता है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। प्लीज़ दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर तो पक्का करें, लाइक कमेंट करते रहें और जो भी गलतियाँ हो रही है उसको कमेंट में बताते चलें। और ये जो सेशन है लगातार चलेगा जनवरी से लेकर अक्टूबर तक। और इसमें ग्रुप डी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ग्रुप डी के लिए ये सेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायो एशिया शिखर सम्मेलन किस भारतीय राज्य द्वारा आयोजित एक प्रमुख शिखर सम्मेलन है? तमिलनाडु, गुजरात, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश? इसका सही आंसर है तेलंगाना। जो बायो एशिया शिखर सम्मेलन है ये भारतीय राज्य द्वारा आयोजित एक प्रमुख शिखर है और इस बार किसने किया है? तेलंगाना ने किया है। यह एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है जो जीवन विज्ञान पर विशेष ध्यान देने के लिए किया जाता है। तो यही आज का 30 क्वेश्चन था। हर सेट में 30-30 क्वेश्चन लाएंगे और ये पूरे लगभग 1 साल का करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। PDF बाद में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और आप लोग इस चैनल को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहिए आप लोग। थैंक यू सो मच।